हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम गंगा दशहरा की कथा करने जा रहे हैं। जय गंगा मैया। सबसे पहले हम गंगा दशहरा की महिमा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस कथा को कितनी तरह से प्रकाशित किया गया है हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर गंगा दशहरा की कथा होगी। जय गंगा मैया। तो आइए सबसे पहले हम गंगा दशहरा की महिमा के बारे में बात करते हैं। ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणाय नारायणाय नमो नमः। जय गंगा मैया। देवी गंगा के इस मूल मंत्र का एक बार भी जाप कर लेने से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है और विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर जो एक माला अर्थात 108 बार या फिर 5 माला या 10 माला जप करे उसके लिए तो कहना ही क्या है। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है उन लोगों को गंगाय विश्वरूपिणाय नारायणाय नमो नमः इस मंत्र को जपना चाहिए। गंगा स्नान कर पाने में जो लोग असक्षम हैं उन्हें नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या तुलसी जल व आंवले का चूर्ण डालकर या रुद्राक्ष मस्तक पर धारण करके स्नान करना चाहिए। इससे उन्हें भी गंगा स्नान का फल मिलता है। जो कोई भी 10 बार गंगा दशहरा स्तोत्र पढ़ता है वह कितना भी दरिद्र हो उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। गंगा का स्नान 10 पापों का हरण करता है। 3 तरह के पाप होते हैं। दैहिक पाप जो वाणी से होने वाले पाप हैं और जो मानसिक पाप है। बिना दी हुई वस्तु को ले लेना, निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, ये तीनों दैहिक पाप हैं। कठोर वचन मुंह से निकालना, झूठ बोलना, चुगली करना और अनाप शनाप बातें करना, ये वाणी से होने वाले 4 पाप हैं। और दूसरे के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह करना, ये 3 मानसिक पाप हैं। तो कुल मिलाकर ये 10 तरह के पाप हैं। इन 10 पापों को हरण करने में यही गंगा दशहरा नामक पावन त्योहार सक्षम है। स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा तट पर रात्रि जागरण करके 10 प्रकार के 10-10 सुगंधित पुष्पों, फल, 10 दीप, नैवेद्य और दशांग धूप द्वारा गंगा जी की 10 बार श्रद्धा के साथ पूजन करने का विधान है। इसके अंतर्गत गंगा जी के जल में तिलों की 10 अंजलि डालें। फिर गुड़ व सत्तू के 10 पिंड बनाकर इन्हें भी गंगा जी में डाल दें। गंगा जी के लिए इस तरह की पूजा करने से आपको निश्चित ही 10 पापों से मुक्ति मिलेगी। माँ गंगा ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को प्रकट हुई थी, जो कि पांडव निर्जल एकादशी से एक दिन पहले होती है। इसी कारण पूरे भारत में गंगा पूजा अथवा गंगा दशहरा ज्येष्ठ अमावस्या से 10 दिनों तक हर्षों उल्लास से मनाया जाता है। गंगा दशहरा के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं कि गंगा माता ऐसे प्रकट हुई। कोई कहता है गंगा माता ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट हुई, कोई कहता है शिव की जटा से प्रकट हुई। काफी सारी रिसर्च करने के बाद हमें गंगा दशहरा की बिल्कुल सटीक जानकारी मिली और वो कथा हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं। जय गंगा मैया। हरे कृष्णा। तो पहले हम जान लेते हैं कि अलग अलग लोगों की कैसी धारणाएं हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि वामन अवतार के समय विस्तीर्ण पादक्षेप कर 3 पगों में समस्त सृष्टि नाप लेने के लिए विष्णु जी ने जब कदम के आघात से ब्रह्मरंध्र को भी भेद दिया तब उनके पैरों से निकल रहे गंगा जी रूपी उस जल को कमंडल में ब्रह्मा जी ने भर लिया। अर्थात गंगा माता विष्णु जी के चरणों से निकली है और जहां से ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। हरे कृष्णा। विष्णुपदी इन गंगा जी का एक अन्य प्रसंग है कि महादेव शिव का संगीत सुनकर विष्णु द्रवीभूत हो गए तो ब्रह्मा ने अपना कमंडल भर लिया
और फिर भूतल पर भगीरथ के माध्यम से जल को भेजा। एक अन्य कथा में कहा गया है कि गंगा को पीहर छोड़ते समय उनकी मां ने शोकाभिभूत हो गंगा को सलील रूपिणी होने को कह दिया। फलस्वरूप गंगा जी ने जल रूप में ब्रह्मा के कमंडल में वास किया। गंगा जी त्रिपथगा भी हैं। ये स्वर्ग में अलकनंदा, भूतल पर भागीरथी और पाताल में अधोगंगा नाम से प्रसिद्ध हुई। इन तीनों धाराओं का मूल स्रोत स्वर्ग में है, जिसे स्वर्गुनी कहते हैं। तो अब हमें एक बात स्पष्ट हो गई है कि गंगा माता का उद्गम कहाँ है। गंगा माता का उद्गम विष्णु जी के चरणों में है। वहां से गंगा माता निकली और ब्रह्मा जी के कमंडल में वास किया। उसके बाद शिव की जटाओं में आई। आइए हम इस कथा को ध्यान से सुनते हैं। जय गंगा मैया। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ घोड़े की रक्षा के लिए उनके 60,000 पुत्र भी उसके पीछे पीछे गए। इंद्र ने ईर्ष्यावश उस अश्व को पकड़वाकर कपिल मुनि के आश्रम में बंधवा दिया। सगर के पुत्र सब जगह खोजते हुए जब अंत में वे कपिल मुनि के आश्रम में गए तो वहां घोड़े देखकर शोर मचाने लगे और उनको बुरा भला कहा। कपिल मुनि को इंद्र के षड्यंत्र का पता न था, अतः उन्हें क्रोध आया और उन्होंने शाप देकर राजकुमारों को भस्म कर दिया। बहुत दिन बीतने पर जब राजकुमार लौटकर नहीं आए तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को पता लगाने के लिए भेजा। उत्साही और कुशल अंशुमान ने घोड़े का पता लगाया और अपने पितृगणों की दुर्दशा भी देखी। उसे गरुड़ से यह भी ज्ञात हुआ कि भस्म हुए राजकुमारों का उद्धार तभी संभव है जब स्वर्ग लोक से गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जाए और उनके पवित्र जल से इन सब की भस्म का स्पर्श कराया जाए। गरुड़ ने कहा कि पहले घोड़ा ले जाकर यज्ञ पूरा कीजिए। अंशुमान ने वैसा ही किया, पर स्वर्ग से गंगा जी का लाना आसान न था। पहले राजा सगर, अंशुमान ने और बाद में दिलीप ने भी कठोर तपस्या की, किंतु सफल नहीं हुए। तब परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या करने गोकर्ण तीर्थ अर्थात हिमालय में गए। उनके तप ने देवताओं को विचलित कर दिया। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ राजा के पास गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने गंगा अवतरण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री विष्णु की पूजा करने के लिए कहा, क्योंकि गंगा विष्णु जी के चरणों से ही निकलती है। तो उनकी आराधना करने पर विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा जी को पृथ्वी पर पहुंचाना स्वीकार कर लिया, किंतु कहा कि गंगा जी की वेगवती धारा को भूतल पर संभालने का प्रबंध करना पड़ेगा। यह भी कहा कि उनकी धारा को केवल शिवजी रोक सकते हैं। तब राजा भगीरथ शिवजी को प्रसन्न करने में लग गए। शिवजी ने गंगा की वेगवती धारा को संभालने का कार्य अंगीकार करते हुए अपनी जटा से गंगा को रोका और बाद में जटा के अग्रभाग को निचोड़कर बिंदु के रूप में गंगा जी को बाहर निकाला। वह बिंदु शिवजी के निवास स्थान कैलाश के पास बिंदु सरोवर में गिरा। वहां पर गंगा जी की 7 धाराएं हो गईं। 3 धाराएं हादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा में तथा सुचक्षु, सीता और सिंधु ये 3 धाराएं पश्चिम की ओर चल पड़ी। 7वीं धारा राजा भगीरथ के साथ उनके पूर्वजों के उद्धार के लिए चल पड़ी, किंतु मार्ग में राजर्षि जहनु का तपोवन था। वे तप में लीन थे। धारा ने जब उथल पुथल मचा दी तो जहुनजी ने क्रोधित होकर मार्ग रोक दिया। फिर भगीरथ ने प्रार्थना की तो मुक्त कर दिया। वहां से गंगा मां सगर पुत्रों के भस्मावशेष के पास पहुंची और उन्हें मुक्त करके समुद्र में मिल गई और भगीरथ वापस अयोध्या आ गए। जय गंगा मैया। हरे कृष्णा। श्री हरि श्री विष्णु जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के चरणों का आशीर्वाद है गंगा मैया, जो हमारे पापों को भी हरती है और हमें परम पवित्र बनाती है।
बोलो गंगा मैया की जय। तो यह कथा और भी काफी लंबी है, लेकिन हमने संक्षिप्त रूप में आपके सामने इसको प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे ठीक से समझ पाएं और सही तथ्यों के साथ। जय गंगा मैया। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी और जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपके लिए सहायक होगी। तो इसी तरह की और व्रत कथाएं सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए। भगवत शरण चैनल में आपका सदैव स्वागत है। और आपको एक जरूरी सूचना देना चाहते हैं कि इस समय चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चल रहा है, जो हमें परम पवित्र बनाता है, हमारे मन इंद्रियों को बिल्कुल शुद्ध बना देता है और हमें जीवन यापन करने के लिए सही मार्गदर्शन करता है। तो आप उसको भी सुनिए। श्रीमद् भगवत गीता पाठ सुनकर अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएं। हरे कृष्णा।